प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद। तू मुर्दों को जिलाता, पापियों का पाप क्षमा करता, बीमारियों को चंगाई देता, भूख प्यास लोगों को प्यास बुझाता और भूख मिटाता। उसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते। और इतना ही नहीं, बल्कि आप मनुष्य के मुक्ति का एक द्वार है। जो कोई इंसान आज तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है। इसके लिए हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी पवित्र लहू के लिए धन्यवाद, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस डिवोशन को पिता, तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार। एक वचन पढ़ते, 2 तीमुथियुस 1:8। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे, जो उसका कैदी हूँ, लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तीमुथियुस को पौलुस कैद में है और तीमुथियुस को बता रहा कि परमेश्वर की सामर्थ में सुसमाचार प्रचार करो और दुख उठाओ। हमें कभी भी दुख या परेशानियों से विचलित नहीं होना चाहिए और ना भावुक हो के हमें परमेश्वर पर आरोप लगाना चाहिए, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सामर्थ का आसरा देखना चाहिए। कुछ 4 पॉइंट्स में बताना चाहता। रोमियो का 1:16, पापियों के उद्धार में यह कार्यरत थे ना। अगर आप विश्वासी हो और परमेश्वर की सामर्थ आप में है और आप जानते हो सुसमाचार में लोगों को मुक्ति मिलता है, तो आपको रात दिन यही सोचना चाहिए कि आत्मा को कैसे जीते। यहाँ पर पौलुस कहता है रोमियो का 1:16 में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। वो कभी भी सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें समझना, हर एक इंसान के लिए, हर एक लोगों के लिए सुसमाचार कार्यरत है उद्धार के लिए। आज हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें नरक लेकर जाता है हमेशा के लिए। इसलिए जरूरी है कि हमको समझना। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, विश्वास की निरंतरता में इसका प्रकट परमेश्वर की सामर्थ। विश्वास, जब आप निरंतर विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ दिखता है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 5 में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। विश्वास करने वाले इंसान मजबूती के साथ परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते जाता है। देखेंगे आप विश्वास की बहुत सारे लोगों को, मूसा के बारे में देखिए, नूह के बारे में देखिए, शमूएल के बारे में देखिए, और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेगा जो विश्वास के द्वारा वो सामर्थ पाए। हमेशा विश्वास रखें हर बात पर। और हम देख सकते हैं विश्वासियों के लिए जीवन में यह अनुभव, 2 कुरिन्थियों का 13:4 में, अनुभव कैसे बढ़ता परमेश्वर की सामर्थ्य में। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकलोगे। हमें विश्वास में हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य में हमेशा हमें रहने की सोचना चाहिए, और विश्वास में हमेशा बने रहने के लिए हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हम विश्वास में है कि नहीं। हमेशा छोटी छोटी बातों में हमें विश्वास की जरूरत है, और तभी आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करता है। आखिरी में पहला पत्रस का 1:5 में कहता, यह परीक्षा के सुरक्षा में प्रमाणित होता है। जब आपके जीवन में परीक्षा आता है तो परमेश्वर आपको सुरक्षित उस परीक्षा से निकालता है और प्रमाण भी देता है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यहाँ पर हम विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर ने रखा है
वो सुरक्षित है, वो आपके विश्वास का जीवन को देखकर वो दिया जाएगा। परीक्षा की सुरक्षा में प्रमाणित। तो परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। तो ये एक चीज़ें कई बार होता है कि हम विश्वास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और दुख उठाकर परमेश्वर की प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य में परमेश्वर पर निर्भर रहकर सब कुछ कर रहे हैं, पर एक दिन आप जब परमेश्वर के पास जाएंगे उस समय प्रकट होगा वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर की सामर्थ से आप और मेरे जीवन के लिए किया है। तो यही है परमेश्वर की सामर्थ। और हमेशा क्रूस के पास आओ, क्रूस आपको सामर्थ देता। वचन हमेशा पढ़ते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, यही सब चीज़ें हैं जो आपको अनुभव में बढ़ाएगा और आपको सामर्थ देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी सामर्थ पर हम निर्भर रह सके, विश्वास के द्वारा हम सुसमाचार आगे बढ़ते रहे। दुख या कष्ट या तकलीफ में कभी भी कहीं भी हम निराश ना होकर बल्कि दुख उठाकर भी तेरे सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही सुसमाचार लोगों का जीवन बदलता है और मुक्ति और उद्धार लेकर आता है। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।